हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशनी। वेलकम टू ताप्ती कोचिंग क्लासेस। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ टोपोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। किस प्रकार आप इसको करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये एमएससी फर्स्ट टाइम टोपोलॉजी का आज हम पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉडर बर्नस्टीन थ्योरम पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट यदि आप चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या हमें दिया गया है। ये इसको एग्जाम में किस प्रकार आता है मैं वो भी आपको बताने वाली। तो जब भी आपको एग्जाम में आएगा तो आपको क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड ट्रू स्कॉडर बर्नस्टीन थ्योरम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार क्वेश्चन आएगा ये देख लिया आपने। आपको स्टेटमेंट बहुत कम टाइम मिलेगा देखने को, मतलब आपको स्टेटमेंट को अच्छे से याद करना है। तो स्टेटमेंट याद करिए पहले, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट कैसा है चलिए देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, क्योंकि ए और बी हमें कैसे दिए, दो सेट समूह दिए, यानी कि सच दैट ए इज इक्विवेलेंट टू सबसेट। अब यहाँ पे समुच्चय हमें दिया गया है, तो बताना है कि ए कैसा इक्विवेलेंट है सबसेट ऑफ बी का। तो यदि इस प्रकार है ए इक्विवेलेंट होना चाहिए बी का, तो इसी प्रकार क्वेश्चन है कि बी इज इक्विवेलेंट टू सबसेट ऑफ ए, मतलब दोनों अकॉर्डिंग ए इक्विवेलेंट है बी के लिए, तो बी भी इक्विवेलेंट होगा ए के लिए। देन ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ये हमें बताना है। अभी सबसेट के अकॉर्डिंग बात चल रही थी, अब हमें किसमें बताना है, डायरेक्टली ए इक्विवेलेंट होगा बी का। मतलब दोनों सेट्स को हमें इक्विवेलेंट ही बताना है। तो चलिए फर्स्ट में आपको बता लेती हूँ कि इक्विवेलेंट की कंडीशन आप किस प्रकार बताएंगे। तो मैंने यदि ए और बी दो सेट लिए तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिए 1 2 3। इसी प्रकार मैंने बी में एलिमेंट लिए 3 4 5। तो दोनों में एलिमेंट बराबर है, यानी कि कैसे हो गए, ए और बी को हमें बराबर, जब ए और बी बराबर होंगे तो वो कैसे होंगे, इक्विवेलेंट। या ए और बी यदि इक्विवेलेंट है तो उस कंडीशन को मैं ए बराबर बी, मतलब दोनों इक्विवेलेंट का मतलब एक तरीके से होता है दोनों सेट्स को मुझे बराबर बताना है, मतलब इक्वल है। तो ये इक्वल से ही हमारा जो शब्द है वो आया है इक्विवेलेंट। तो आपको यहाँ से जनरली आप बता सकते हैं कि यदि इक्वल है तो इक्विवेलेंट कैसे होगा, तो वही हमें बताना है। तो यहाँ पे ए और बी को पहले सेट मान दिया, तब ए इक्विवेलेंट है सबसेट ऑफ बी का। तो सबसे पहले ए जो इक्विवेलेंट है वो किसका है, सबसेट ऑफ बी का। तो बी का जो सबसेट है ए इक्विवेलेंट सबसेट बी, ये हमें बताना है। इस प्रकार में कंडीशन दी है, तो यहाँ से क्या बताना है कि पहले तो कंडीशन हमें दे दी गई है कि बी कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए सबसेट ऑफ ए, मतलब बी इक्विवेलेंट होना चाहिए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए सबसेट है। उसी प्रकार एक अपोजिट कंडीशन जो है वो भी ये होना चाहिए कि ए इक्विवेलेंट होगा बी का, मतलब दोनों कंडीशन में हमें इक्विवेलेंट ही बताना है दोनों सेट्स को। तो ये कंडीशन हमें, आपको अब स्टेटमेंट पूरा क्लियर हो गया होगा। तब ये हमें कंडीशन बताना है। जो देन वाली कंडीशन है वो यही है कि ए इक्विवेलेंट है कैसा, बी का। तो यहाँ पे कंडीशन हो गई। अब प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें जो दिया गया वो हम लिख लेंगे कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स मतलब उनका क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन कैसा आ रहा है, नल सेट आ रहा है। तो डिसजॉइंट की कंडीशन होती है, आप लिख लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आपको एग्जाम में जो है इससे एमसीक्यू आ सकता है, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए एमसीक्यू के लिए। तो दो सेट डिसजॉइंट कब होते हैं, इफ यू कॉल टू सेट्स डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन आर इज इक्वल नल सेट, आप कह सकते हैं इसको। तो कैसा होगा, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यदि नल सेट आ रहा है मतलब ये डिसजॉइंट सेट है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डिसजॉइंट के लिए। तो वही यहाँ पे मैंने नॉन इम्पटी सेट लिए, मतलब दो जो है हमारे नॉन इम्पटी, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है लेकिन दोनों ही डिसजॉइंट है, इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। तब मैं यहाँ पे मैपिंग मार रही हूँ कि एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी है, और एक फंक्शन यहाँ पे एफ जो है वो मैपिंग के लिए है, और दूसरा फंक्शन जो जी है वो भी मैपिंग के लिए, लेकिन ये अनदर फंक्शन की मैपिंग हो रही है, और एफ जो यहाँ पे मैपिंग के लिए फंक्शन एफ है। तो यहाँ से पहले ए की ओर यदि मैपिंग ए से बी की ओर हो रही तो फंक्शन एफ में हो रही है, और बी से ए की ओर यानी कि यहाँ अपोजिट जाऊंगे तो जी हो जाएगा। तो मैं आपको चित्र से इस बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे इसको मैंने इक्वेशन, अब मैपिंग से फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से है, इसको मैपिंग से समझते हैं। तो चलिए डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए आपको मैपिंग तो करते आती हूँ कि नहीं आती, तो कोई बात नहीं, मैं सिखाती हूँ किस प्रकार होंगे। तो फंक्शन की यहाँ से जो मैंने एफ फंक्शन लिया है ये मैपिंग का फंक्शन है। तो फंक्शन आप एफ जी के अकॉर्डिंग हमेशा मैपिंग में ले सकते हैं। यहाँ से जो है एक सेट में लेती हूँ, तो ये फंक्शन जो यहाँ से मैपिंग होके नेक्स्ट फंक्शन में जाएगा। तो पहला सेट मैंने ए दे दिया, दूसरा सेट मैंने बी दे दिया। इसी के अंदर एक और सेट है जो इसका सबसेट है, मतलब ये हो गया ए सेट, इसके अंदर कोई सेट होगा वो सबसेट कहलाएगा। तो यदि फंक्शन की मैपिंग हो रही है तो किस प्रकार होगी, तो फंक्शन की मैपिंग के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन किस प्रकार का है। यहाँ पे फंक्शन हमको डिसजॉइंट सेट्स के अनुसार दिया है। तो फर्स्ट मैंने जो फंक्शन है ये हमारे लिए मैपिंग कहलाएंगे, और इसके अपोजिट जो है रिवर्स मैपिंग हमें दी गई है, तो वो क्या कहलाएंगे, जी। तो दोनों कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन किस ओर है। अब ये ए से लेकर बी है, तो इसको शो कैसे करेंगे, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, मतलब फंक्शन यहाँ मैपिंग ए से बी की ओर, जबकि आपको जी में शो हो रही है कि फंक्शन जी सच दैट बी टेंड्स टू ए, क्योंकि आप बी से ए की ओर आ रहे हैं तो यह हमें चिन्ह द्वारा प्रदर्शित होता है। तो वही यहाँ मैंने बताया है
तो जो फंक्शन होगा यहाँ पे मैंने मान लिया, जो फर्स्ट मैंने क्या माना कि a0 है मेरे लिए g ऑफ b1 के बराबर। तो फर्स्ट आप यदि a0 मानते हो या सिर्फ a एलिमेंट मानते हो, माना कैपिटल A जो है हमारे इसमें स्मॉल a है, तो जब a फंक्शन के थ्रू मैपिंग होके जाएगा तो विथआउट f के बिना वो नहीं जा सकता। तो फंक्शन जब यहाँ आएगा तो अब यहाँ a बन के नहीं आएंगे, यहाँ f ऑफ a बन के आएगा। क्योंकि ये बी सेट के अंदर है तो मैंने इसको एफ ऑफ ए नाम दे दिया बी के बराबर, तो इसको मैंने b1 नाम दे दिया। जो फंक्शन मेरे लिए मैपिंग के थ्रू आया तो इसको मैंने नाम दे दिया। अब यही फंक्शन अगर इधर जाता है तो अभी एफ नहीं रहेगा, अब ये फंक्शन जी कहलाएगा, क्योंकि यहाँ b1 है, मतलब b1 इधर जा रहा है तो ये g ऑफ b1 कहलाएगा। तो यहाँ पर आके हम इसको a0 नाम दे सकते हैं। इस प्रकार आपकी मैपिंग होगी, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा फंक्शन की मैपिंग, तो ये आपको बहुत इजीली समझ आ गई होंगी। अब ये a1 g ऑफ b, a1 कहाँ से आया, क्योंकि अब g ऑफ b जो मैपिंग आ रही है मैंने इसको a1 नाम दे दिया कि फंक्शन इस प्रकार मैपिंग होगी। यदि सिर्फ मैं b की मैपिंग लूँ तो यहाँ पे यदि g ऑफ b आता है इसको a1 हम नाम दे देते हैं बहुत इजीली। तो वही फंक्शन मैंने यहाँ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू b1 कहाँ से लिखा, अब आपको समझ आ गया होगा। तो इसको स्टार इक्वेशन दे दीजिए, तब क्लियर क्या हो जाएगा, b1 सबसेट है b का, क्योंकि b1 कहाँ से सेट लिया गया है, b से ही। तो b1 मैंने बताया ये जो सेट है इसका नाम आप b1 दे सकते हैं, जो सर्कल सेकंड है इसको b1 नाम दिया, तो ये b का जो है सबसेट है। तो गिवन है कि ए कैसा इक्विवेलेंट है, एक कंडीशन हमें गी है कि ए इक्विवेलेंट है किसका, सबसेट ऑफ बी का। मतलब ए इक्विवेलेंट है सबसेट ऑफ बी, तो सबसेट ऑफ बी के लिए क्या है, b1 हमारा सबसेट है, तो आप ए इक्विवेलेंट b1 ली सकते हैं। कहाँ से आए आपको कंडीशन क्लियर होगी, हमने सेट माना। तो अब यहाँ से क्या बताना है हमें कि एफ कैसा होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, तभी कंडीशन हो जाएगी। क्योंकि हमें श्योर है जो फंक्शन है यदि ऑन 1 1 और ऑन टू जब उसके जो है एलिमेंट्स क्या हो, जब सेकंड जो हमारा सेट है उसमें मिल जाए तो फंक्शन 1 1 होता है और दोनों बहुत इक्वल होता है ऑन टू। तो एफ जो है फंक्शन दोनों के लिए इक्वल ही, क्योंकि जो फंक्शन हम इधर ला रहे हैं जी ऑफ बी वो कैसा आ रहा है, जो इस फंक्शन है इसका एलिमेंट a1 उसके बराबर, तो यहाँ पे दोनों है। अब सिमिलरली जी को भी वही करेंगे हम कि जी में भी यही बताएंगे। तो जी ऑफ बी जो हम ला रहे हैं फंक्शन को कैसा है, जी ऑफ बी हमारे लिए a1 के इक्वल है, जबकि जी ऑफ b1 है इक्वल a0 के। तो वो तो हमें जरूरत अभी नहीं है फिलहाल, तो हम जी ऑफ बी को a1 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। तो यहाँ से जी ऑफ बी कैसा हो गया, सबसेट हो गया ए का, जहां पर क्या है a1 जो मैंने बताया किसका सेट है ए का, तो a1 कैसा है, सबसेट है ए का। ये कंडीशन हो गई, क्योंकि जी ऑफ बी किसके इक्वल है, जी ऑफ बी a1 के इक्वल है, तो यदि जी ऑफ बी सबसेट है ए का तो a1 भी कैसा हो जाएगा, सबसेट ए का। तो यहाँ पे कंडीशन आगे कैसे आई आपने समझ लिया, क्योंकि जी ऑफ बी इक्वल है a1 के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब फिर से हमें गिवन दैट है कि बी कैसा इक्विवेलेंट है, सबसेट ऑफ ए का, मतलब a1 का, क्योंकि a1 के जो है वो किसका सबसेट है, a1 सबसेट है ए का। यही कंडीशन यहाँ लिखी थी, उसको हमने वर्डिंग में लिखा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ए सबसेट होगा बी का, इक्विवेलेंट होगा बी का, क्योंकि सबसेट यदि है तो इक्विवेलेंट डेफिनेटली है। तो जी कैसा हो गया, 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया। अब नेक्स्ट में हम प्रोसेस इसकी किस प्रकार होंगी वो बताएंगे। तो इसकी प्रोसेस के लिए अगेन जैसा हमने करा वैसे हम सेम कंडीशन में करेंगे b1 के लिए। तो यहाँ से जी ऑफ b1 आप किसके इक्वल हो गए, a2 के, हमने उसको नाम दे दिया। अभी तक हम a1 और a में ले रहे थे, अब a2 आ गया, तो a2 सबसेट हो गया a1 का, उसी प्रकार a1 सबसेट हो गया a का। दोनों कंडीशन सेम हो गई। अब जी ऑफ b1 यहाँ पे है, तो b1 कहाँ से आया, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट मैपिंग की वहां पे b1 किसके इक्वल बताता है, एफ ऑफ ए के। मतलब एफ ऑफ ए जब मैपिंग होके तो हमने अभी इसमें अकॉर्डिंग देखा, तो एफ ऑफ ए जब यहाँ पे मैपिंग होके आया इसको हमने b1 नाम दिया, तो वही यहाँ मैंने लिख दिया कि एफ ऑफ ए इक्वल है b1 के। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ एफ ऑफ ए, तो जब मैं कोष्टक हटाती तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए तो इज इक्वल हो गया a2 के, क्योंकि ये कंडीशन लेके चले। तो जी और जब इक्वल आता है सेकंड फंक्शन, जो फर्स्ट फंक्शन हमारी मैपिंग इस तरफ हो रही, तो यदि वो इक्वल आ जाता है तो ये 1 1 और ऑन टू अपने आप हो गया। क्योंकि हम जानते हैं, अब यहाँ पे हम कंडीशन लिख देंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू 1 1 और ऑन टू मैप कैसे होते हैं, ऑल्सो 1 1, ऑल्सो 1 1 और ऑन टू। यदि कोई भी प्रोडक्ट ले आप दो 1 1 और ऑन टू मैपिंग की, जैसे कि हमने अभी लिया जी और एफ की, तो उसका जो मैपिंग आएंगी वो भी कैसे होती है, ऑल्सो 1 1 और ऑन टू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो आप कह सकते हैं, क्योंकि मैपिंग हम किसके थ्रू, ए और ए2 की तुलना की, यहाँ पर पहले हमने ए लिया और फिर ए2 लिया, तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि ए कैसा इक्विवेलेंट है, ए2 के इक्विवेलेंट है। तो दोनों कंडीशन में दोनों कैसे हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। अब इक्विवेलेंट है तो जैसे कि मैंने बताया था आपको सेट का एग्जांपल लेके, ए और बी मैंने दो सेट लिए थे, तो कॉर्डिनल नंबर अब मैं बताती हूँ क्या होता है। यहाँ पर मैंने और भी यदि दो सेट लिए थे तो मैंने उसमें एलिमेंट लिए थे, जैसे कि 1 2 3 और 3 4 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही हमारे लिए क्या, कॉर्डिनल नंबर कहलाते हैं। दोनों में एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 1 2, दोनों में 3 3 है। मतलब कॉर्डिनल ऑफ ए इज इक्वल टू कॉर्डिनल ऑफ बी लिख सकते हैं आप, क्योंकि दोनों के एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट ही क्या कहलाते हैं, आपको ऐसे याद रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ही कॉर्डिनल नंबर कहलाते हैं। तो बस आप इतना याद रख लीजिए तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो दोनों कैसे हो गए, बहुत बराबर है, क्योंकि दोनों में एलिमेंट सेम है। तो इसको इक्वेशन थर्ड दे दी। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड जो हमने यहाँ पे इक्वेशन सेकंड दी, उससे हम क्या निकालते हैं कि तीनों सेट इक्विवेलेंट हो जाएंगे। मतलब a2 इक्विवेलेंट हो गया, a1 इक्विवेलेंट हो गया a, तो मतलब बाय इक्विवेलेंट थ्योरम की तीनों सेट कैसे हो गए, इक्विवेलेंट। सेम हमने यहाँ कंडीशन लगा दी। तो यहाँ मुझे क्या मिला था, a इक्वल a2 मिला था, कार्डिनल दोनों के इक्विवेलेंट थे, तो कार्डिनल नंबर भी इक्विवेलेंट होंगे। तो
आपके इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि ए इक्वल हो गया ए टू के, तो मतलब ये A1 होगा, वो भी किसके इक्वल होगा, ए के। तो फिर से आप बता देंगे कि कार्डिनल A1 इक्वल कार्डिनल ए। तो यहाँ से इक्वेशन 4 दे दी इसको। अब अगेन यहाँ से हम यूज करेंगे अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जी अब भी किसके इक्वल हो जाएगा, A1 के। और जी कैसा हो जाएगा, 1 1 और ऑन टू, क्योंकि इक्वेशन नंबर हमने इसको फर्स्ट दिया, आप देख सकते हैं रिवाइज करके, तो हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट दी है। और अब यहाँ से जी 1 1 और ऑन टू होगा, तो बी कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा A1 के, क्योंकि जी ऑफ B1 A1 है, मतलब दोनों एलिमेंट कैसे हो गए, इक्विवेलेंट। तो दोनों यदि इक्विवेलेंट है, इनके कार्डिनल नंबर भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि ये दोनों कंडीशन ही थ्योरम होती है कि कार्डिनल यदि इक्वल है तो इक्विवेलेंट होते हैं। इसको मैंने दे दी क्वेश्चन नंबर 5। तो फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन, फोर्थ और फिफ्थ से आप क्या लिख सकते हो, आपको दोनों ही कंडीशन में कॉर्डिनल A1 दिख रहा है, मतलब ए इक्वल हो गया बराबर, तो कॉर्डिनल ए इक्वल हो गया कॉर्डिनल बी के। तो यदि हमें इक्विवेलेंट बताना है तो दोनों के कॉर्डिनल इक्वल हो गए, मतलब कैसा हो गया, ए इक्विवेलेंट हो गया बी के, तो हमें यही शो करना था, हेंस ए इज इक्विवेलेंट टू बी। आपको ये भी इस प्रकार भी आ सकता है, कॉर्डिनल ए इक्वल कॉर्डिनल बी। प्रूव करने सेम प्रकार से आएगा, यदि कॉर्डिनल ए इक्वल कॉर्डिनल बी आए तो भी आपको स्कॉट बर्मिस्टीन थ्योरम ही करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो आपको बिल्कुल करना है। तो यदि फर्स्ट आप चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है MSc सारे सब्जेक्ट्स के जो नोट्स है वो प्रोवाइड हो सके, साथ ही साथ जो आप सारे लेक्चर्स अटेंड कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।